संध्या बेटा मत सोचो नीलविश के बारे में इतना ज्यादा। दीदी दीदी वेद 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 क्या हुआ? वेद हाँ अरे राम जी तेरा नीला बाबू हाँ संध्या बेटे क्या हुआ? बेटे क्या हुआ? बेटे क्या हुआ? बेटे वेद 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 मीना भाभी क्या हुआ वेद को? इसीलिए मैं मना कर रही थी बार बार, मत पूछो मत पूछो। नहीं मानी ना तो हो गई ना तुम्हारे बेटे को नीलविश। नीलविश हाँ वेद 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 हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने में कोई फायदा नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं फायदा? डॉक्टर के ले चलते हैं इसको। सूरज ये ध्यान से मुझे बतानी सूरज जी। किसी डॉक्टर से कोई फायदा नहीं है, इसको नीलविश हो गया है। नीलविश? ये नीलविश क्या है? कौन सी बीमारी है? मुझे नहीं पता सूरज जी, डॉक्टर के पास लेकर सकते हैं। डॉक्टर ने बुलाओ ने। नहीं नहीं, इसका सिर्फ एक ही इलाज। आज रात को ही इसको द्विमुखेश्वरी के मंदिर में ले जाना होगा। मंदिर? पानी पानी कुछ नहीं हुआ मुझे मम्मा पापा। देखो मैं एकदम ठीक हूँ। देखो कुछ नहीं हुआ। देखो कुछ नहीं, ये सब तो ऐसे ही है। मैं एकदम ठीक हूँ, आप सब मत चिंता करो। अरे क्या मजाक है? देख लिया तुमने, तुम्हारी जासूसी ने क्या करवा दिया। इतनी बड़ी बात को तुम्हारे बच्चे ने मजाक बना के रख दिया है। वेद क्यों किया तुमने ये सब? क्या तरीका है ये? क्या मजाक है? हाँ कितना डर गए थे हम सबके सब। अय्या मजाक हो गए क्या? इतना शरारती हो गया, शरारत की भी हद होती है। चलो सॉरी बाबा। सॉरी दादी, मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं आप सबको बस ये बताना चाहता था कि ऐसी शरीर पर नीला रंग भी लगाया जा सकता है। देखो मैंने रंग ही लगाया। मैंने ओम अंकल से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि नीलविश जैसी बीमारी मेडिकल साइंस में है ही नहीं। मम्मा मुझे लगता है ये सब जो हो रहा है ये सब मजाक कर रहे हैं। हर बात मजाक नहीं होती है वेद। हंसी मजाक की कभी कभी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जब तक जड़ का पता ना हो ना, पेड़ की मजबूती का अंदाजा नहीं लगता। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत। चलो चलो तुम मेरे साथ आओ। रिद्धि पानी लाओ, इसका मुंह धोते हैं। आजा आजा। चलो आओ, चलो चलो। आजा। मम्मी मम्मी एक मिनट रुकिए प्लीज। कुछ अनर्थ या गलत नहीं हुआ है, बात समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे के दिमाग में जब कोई सवाल या जिज्ञासा है तो जब तक वो उसका हल नहीं ढूंढ लेता शांति से नहीं बैठ सकता। और जिस बात को आप और गांव वाले भगवान का प्रकोप या अभिशाप मान रहे हो, उस बात का ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई तर्क। तर्क और वितर्क और ये सबूत, ये सब किताबी ज्ञान है। आस्था के मामले में ये सब कुछ नहीं चलता है। तुम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हो तो ठीक है, वो अलग बात है।
लेकिन कम से कम किसी की आस्था का मजाक तो मत उड़ाओ। आई एम सॉरी, लेकिन मम्मी और मेरे बीच इन बातों को लेकर मतभेद चलता रहता है। दरअसल मम्मी को इन बातों पर बहुत विश्वास है और मैं इन चीजों को अंधविश्वास मानता हूं। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मम्मी नाराज है मुझसे, लेकिन आखिर बेटा हूं उनका, उन्हें मना लूंगा। रिद्धि, वेद का ये रंग साफ करवा दो प्लीज। वेद बेटा जल्दी से नहा लो, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ये आवाज तो इस अलमारी से आ रही। चांदी के बर्तन तो अलमारी में रखे थे। मम्मी बिल्ली ने अलमारी तो ना खोली होगी, उस राज का पता तो ना चल गया। बेटा जी, अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मासा, मासा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ऐसी चीजें कैसे छुपा सकती हैं मुझसे? इमली बिमली, वो तन्ने पता चल गया? बिंदरी, वो मासा, जिस तरह से आपको पसीने आ रहे हैं, आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, आप चाहे चीजें जितनी भी छुपाने की कोशिश करें, मैं क्या, कोई भी बता देगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है मासा। हे ठाकुर जी, जान ही निकल गई थी आज तो। मारे को तो लगा इमली वो राज जान गई है, पर कृपा आपकी जो बच गई। मासा, चलिए आइए बैठी। आराम से, हाँ, एक मत, आइए बैठिए, हाँ, आइए, आराम से, आराम से। मासा लीजिए। मासा, आप इतना परेशान क्यों होती है? मैं हूं ना सब संभालने के लिए, मैं सारे काम संभाल लूंगी। आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। और मासा, मैंने चांदी के बर्तन में आपके जैसा लड्डू चढ़ा दिया है पूनम के प्रसाद के लिए, पर आज बहुत ही अजीब बात हुई मासा। वो जब मैं आपकी अलमारी से चांदी के बर्तन निकाल रही थी, तब मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेडिकल मशीन की आवाज हो, जो डॉक्टरों के पास अक्सर होती है। वो आवाज तो मेरी बहू मैंने हर जगह देखा, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही थी। आवाज, हाँ, वो अलमारी में एक घड़ी रखी है, ओम लाया था शहर से। मारे तो पल्ले अब तक ना पड़ा कि उसे कैसे चलावे हैं।
जब देखो बजती रहे है। शायद मासा तब उसी की आवाज होगी। हाँ। मासा मैं बाकी काम समेट लेती हूँ। इमली बिंदनी, जे चाबी मारे को दे दे, कुछ सामान अलमारी में रखना है। जी मासा, मैं आती हूँ मासा। ठाकुर जी, अब हमारे को कुछ करना होगा ताकि इमली बिंदनी हमारी अलमारी तो ना खोल सके, पर हमारे कमरे में भी पैर ना धर सके। कुछ तो करना होगा हमारे को। ऐसे कैसे हो सकता है? जरा आप ही बताइए, क्या आपने आज तक ऐसी किसी बीमारी के बारे में सुना है? बड़ी अजीब सी बात है। आप एक काम कीजिए, आप उसको ना आपने नेट पे चेक कीजिए। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ। पता तो करूँ। मैं भी चेक करती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सूरज बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नीलविश नाम की कोई बीमारी है? इसे कहते हैं कड़की में आटा गीला। बताओ, जेठानी जी के बिना 2 दिन भी ना रह सके जेठ जी यहाँ आ गए। अब आप लोगों का वोट गिर गया है तो कैसा महसूस हो रहा है पति जी? अरे हाँ मीनड़ी, हाँ मैं जानता हूँ कि सूरज भैया हमारे गैंग के ना सबसे कमजोर खिलाड़ी है इस मामले में। लेकिन मीना, इसका ये मतलब ना है कि हम सब भी कमजोर हैं और हमारे एक वोट के गिरने से ना हमारी हार नहीं हुई है मीना। अगर हमारा एक वोट गिरा है तो तुम्हारे वहां भी एक वोट टूटा है रे मीना। मतलब ये है मीना कि तुम्हारे पार्टी से एक वोट भाग भाग के हमारे झोली में आ गिरा है। कौन भाग के आ गया जी? किस वोट की बात कर रहे हैं आप? कुछ भी झूठ झूठ बोल रहे हैं, बताइए किस वोट की बात कर रहे हैं? आरजू की। हाँ, अगर सूरज भैया भाग भाग के तुम्हारी पार्टी में आ गए तो तुम्हारी आरजू भी दौड़ के यहाँ आ गई। आरजू? हिसाब बराबर, क्यों मीना? अरे ये आरजू की बच्ची तो बिल्कुल जेठ जी जैसी निकली। इन दोनों पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल खेल का मजा ही बिगाड़ दिया सच में। इसकी ना भाभों से मैं डांट पड़वाऊंगी। ये संध्या भाभी जान ने आपके लिए दिया है, देख के बताइए कैसा लगा। भाभी सा ने भेजा ना, अच्छा ही होगा। वैसे आरजू, मुझे तुमसे एक सवाल करना था। तुम वहाँ औरतों की पार्टी को छोड़ के हमारे यहाँ मर्दों के पास कैसे आ गई? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? कहाँ जा रही हो? बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना हाथ नहीं छोड़ूंगा। पुनः हमें याद बहुत आ रही थी। चुलबुल की। चुलबुल? आरजू? आस्था की कोई कीमत नहीं होती है संतोष। भक्ति में ना हर क्यों का आंसर नहीं होता है। कानों सुनी नहीं, आंखों देखी बता रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ बनारसी पहलिया मैं भी यही समझती रही। जब भी संध्या भीननी ने कोई नई बात की है ना तो हमारे को सही ना लगी, लेकिन संध्या भीननी ने ये साबित कर दिया कि आंखों देखी बात में भी कदे कदे धोखा हो सके। वेद ने जो किया ना उससे थारे मन में ठेस लगी होगी। उसकी तरफ से ना बनारसी मैं थारे से माफी मांगू। नहीं अरे ना ना, वो डाबर है, वो जरा ना उसका दिमाग तेज है, कुछ भी सोचे है। आज उसके मन में ये सवाल आ गया और उसने जो पूछ लिया, बुरा मना लगा है। अब सच बताऊं संतोष, शुरू में ना मैं भी इन बातों पे बिलीव ही नहीं करती थी। हाँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना और यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा तो धीरे धीरे ना मेरा माइंड और हार्ट बिल्कुल चेंज हो गया।
मैं सच बता रही हूँ, बहुत बड़ी माता है वो देवी ना कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। नाम छोड़िए सूरज जी, इस बीमारी के बारे में तो इंटरनेट पर कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं मिला है मुझे। मैंने इस बीमारी के लक्षण भी डाले हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला है। और ये नीलविष नाम भी यहाँ के लोगों ने ही दिया है इस बीमारी को। सही कह रही हैं आप। और मैंने यहाँ पे सारे डॉक्टरों से पता कर लिया है, नीलविष नाम की कोई बीमारी ना है। ये बड़ी अजीब सी जगह है संध्या जी, आपने देखा नहीं कैसी बड़ी अजीब अजीब सी धारणाएं हैं लोगों की यहाँ पे। डर है तो सिर्फ इस बात का कि ऐसी धारणाओं से आने वाली पीढ़ी कैसे बड़ी होगी, उन पे क्या असर होगा, जिसकी जीती जाती उदाहरण आज वेद के रूप में दिखी है। आज वेद ने वो किया जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ सूरज जी, वेद की ये हरकत तो मैं भी समझ नहीं पाई हूँ। मगर सूरज जी, वेद अब बड़ा हो रहा है। इस उम्र में बच्चों के दिमाग में जब सवाल आते हैं और अगर उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिलते तो वो चुप नहीं बैठते हैं। वेद ने अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो रास्ता निकाला वो बहुत गलत था। बाद में उसे जो जवाब मिला वो भी उसके दिमाग के लिए ठीक नहीं है। वो भी बहुत गलत असर डाल सकता है उसके दिमाग पर। चलो वेद, अभी फटाफट से दूध फिनिश कर लो। चलो लो पियो। रिद्धि जी, कभी आप उस मंदिर गई हो, द्विमुखेश्वरी मंदिर? नहीं, चलो तुम ये दूध फटाफट फिनिश करो अभी। पर आपने सुना तो होगा वहाँ क्या होता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वेद, फटाफट से ये दूध फिनिश कर लो। वहाँ मंदिर में कोई बड़े डॉक्टर हैं क्या जो नीलविष को ठीक कर देते हैं? तुम नीलविष के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? बच्चे हो तो बच्चों की तरह खेलो कूदो, मजे करो ना। ये लाइट कैसी है? ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई रॉकेट आया हो, है ना? ये लाइट प्रकाश दिखा। कुछ तो बात है, मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। वेद के माता पिता होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि वेद के मन में उठे हर सवाल का जवाब हम सही तरीके से ढूंढ के उसको बताएं। मैं नहीं चाहता कि वेद गलत मानसिकता के साथ आगे बढ़े, इससे बहुत बुरा होगा। हमें इसकी खोज करनी चाहिए, पता करते हैं कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। सच बता रही हूँ संतोष। अच्छा, बहुत चमत्कारी मंदिर है। क्या? ठीक। अरे हाथ जोड़ संतोष, हाथ जोड़। हाथ? द्विमुखेश्वरी माता ने आज फिर किसी को आशीर्वाद दिया है। ये उन्हीं का प्रकाश है। अब बोल, तेरी संध्या बीननी के पास है इस प्रकाश का कोई जवाब?
सही कहा आपने सूरज जी, हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। वेद को इन सारे सवालों के सही जवाब हमें ढूंढ के बताने होंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।